वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों, आज हम मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। दोस्तों, ये परसेंटेज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ते हुए भी आए हैं और हमारी लाइफ में हमें परसेंटेज निकालने को भी मिलता है कि हमें इस पर कितने परसेंट की छूट है, तो उसमें परसेंट आ गया तो उसमें परसेंटेज ही से ही इसके रिलेटेड होते हैं सब चीज़। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। दोस्तों, हमारे मैथ में जो है मिनिमम मैक्सिमम अराउंड 30+ टॉपिक होते हैं, बट ये जो टॉपिक है हमारा, ये समझ लो कि ये इनका एक रूट चैप्टर है। वो कैसे, जैसे हमारा CISI हुआ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, मिश्रधन वाला, फिर प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि या मिश्रण, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं हमारे जो हमारे सिर्फ ओनली परसेंटेज पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमें परसेंटेज निकालनी नहीं आती है तो हम उन सवालों को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आजकल क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चनों में बहुत चीज़ चेंजेस आ गई है। पहले जो क्वेश्चन अब से 10 साल पहले आते थे, 5 साल पहले आते थे, वो कैसे थे कि 10% की वैल्यू निकाल ली, 20% की दे दी, या 30% के कोई क्वेश्चन में दे दिया कि इसके 30 निकाल लो, उसके 20। बट अब क्या दे दिया है एग्जामिनर ने परसेंटेज की वैल्यू हमारी पॉइंटों में देने लगा है। ठीक। अगर हमारी परसेंटेज की वैल्यू पॉइंटों में है तो दोस्तों हमें उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। हो तो जाएगा उससे भी वो, बट क्या होगा, वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कुछ नया करना है, कुछ किसी इन औरों से आगे निकलना है तो कुछ नया तो सीखना ही पड़ेगा। अगर लॉन्ग मेथड तो सभी कर लेंगे और जिस पे कुछ नया आता होगा वो आगे निकल जाएगा, तो इजीली है। तो दोस्तों, हमारा जो मेन मोटिव है इसका परसेंटेज का, मैं आपको बहुत इजीली इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप मेरे साथ बस पेशेंस बना के रखो, मैं आपको इसको बहुत ईजी वे में समझा दूंगा। दोस्तों, जैसे अब हम कोई भी अराउंड है तो किसी भी परसेंटेज की संख्या है कोई, वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी वैल्यू होगी वो अपने आप में 100% होती है। हम जब भी उसकी वैल्यू निकालते हैं उसके हिस्से करते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4 या 1/4 या 25% या 20%, वो क्या होते हैं, उसके हिस्से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आज आपको बहुत ईजी में समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का। दोस्तों, इसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारे कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में एक 100% होती है। वो कैसे, जैसे हमारी 1 है तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 100% होगी। एक चीज़ ये दोस्तों, अगर हमारा परसेंटेज में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि A% ऑफ B, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि B% ऑफ A, तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा। वो कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन में आ गया A% ऑफ B, तो ये इक्वल होगा B% ऑफ A के। तो दोस्तों, इधर से वैल्यू चेंज करने में उसका आंसर चेंज नहीं होता है। एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब जैसे हमने आपको बताया कि हमें जो है इनके फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। मिनिमम 1 से 15 तक तो आपकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है परसेंटेज की, तो आप बहुत इजीली आप उसको कॉन्सेप्ट आंसर दे दोगे। कैसे, अब जैसे दोस्तों मैंने बताया कि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर मैं आपको इससे पूछूं कि इसका हाफ कितना होगा, या 1/3 कितना होगा, या 1/4 कितना होगा, तो मिनिमम आपको 115 तक याद रखने चाहिए। दोस्तों, याद करने की भी कोई इसकी ट्रिक अलग नहीं है, बस 2-3 बार आपको इसको देखना है ध्यान से। दिन में 1-2 बार देख लो, फिर 2 से दिन देख लो, तो ये इजीली याद हो जाते हैं। ऐसे कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको क्या
1 अपॉन, जैसे 1 की वैल्यू 100 होगी, इसका 1/2 दो भाग करेंगे तो कितना होगा 100/2, तो कितना हो गया 50%। 1/3 100/3, तो दोस्तों ये कितना बैठेगा हमारा 33 से ही 1/3%। और दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो इजीली आंसर यही आएगा। मैं आपको साथों साथ इसके याद करने के भी और इसे आता कैसे है वो भी आपको साथों बता रहा हूँ। तो 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 100/4, तो ये कितनी होगी 25%। 1/5 कितना होगा 100/5, तो ये होगा 20%। 1/6 की वैल्यू 100/6, तो ये कितना चलेगा 6 एकन 6 बचे 4, 6 36, 4/6, तो ये और कट जाएगा 2, 2 3 6, तो 16 सही 2/3%। दोस्तों इसे हम एक और लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, 1/7 100/7, तो 100/7 को क्या लिख सकते हैं 1, 3 बचा 7 7, 2/7, 14 सही 2/7%। 1/8 100/8 कितना आ गया 1 और जी बचे 2 और 2 बचे 4/8, एक बार कट जाएगा तो 12 से ही 1/2%, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, ऐसी 1/9 है 100/9। 100/9 को क्या करेंगे हम, एक चला फिर कैरी 1, 11 से ही 1/9%, या ऐसे दोस्तों इसे इजी में लिख सकते हैं पॉइंटों में 11.11। और ऐसे दोस्तों 1/10 है, 1/10 में क्या होगा 100/10, 0 से 0 कट गया तो 10%। ठीक है, इजी है। तो दोस्तों अब आता है हमारा क्या 1/11। 1/11 क्या होगा 100/11 कितना होगा 11 9 99, 9 सही 1/11। ठीक है, तो 9 सही 1/11 को क्या कर देंगे दोस्तों हम, ऐसे हम लिख सकते हैं 9.09%। ठीक है, और 1/12 100/12, इसमें कितने 12 8 96 चलेगा, 8 4 सही 12, तो ये कट जाएगा 1 और 3, 8 सही 1/3। ठीक, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 8.33, इजी सोल्व करके। ठीक है, ऐसी 1/13 है 100/13, इसे कितने 13 7 91, 7 चलेगा 9/13 आएगा। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा 7.69%। ठीक दोस्तों, ये परसेंट की वैल्यू है, ये भी इनमें सब में परसेंट आएगा। 1/14 है 100/14 कितना आएगा 14 सिंह 84। ठीक, 14 7 98, 7 सही 2/14, एक बार कट जाएगा, 7 सही 1/7। ठीक, तो इसे हम सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं 7.14%। दोस्तों ऐसी 1/15 है 100/15 से, तो इसमें 15 छिक्का 90, 6.10/15, तो 2 तिया 6, तो इसका 6 सही 2/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6.66।
ठीक है दोस्तों ये हमारी परसेंटेज की वैल्यू है कुछ जो मैंने आपको बताई है। आप वीडियो पॉज करके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालने भी बता दी है कि अगर ये वैल्यू आई कहाँ से, तो अब इनका हम क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 33.33% है और हम उसकी वैल्यू 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये इजी है। अब जैसे हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारा क्या हुआ 3300 गुना 33.33%। ठीक है, तो दोस्तों अब इस सवाल को करो। अगर हम इसे लॉन्ग मेथड से करने शुरू करेंगे तो हमने क्या पता कर रखा है दोस्तों अभी तक कि 3300 है गुना 33.33 है। तो हमें इसे परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, अपोन में 100 कर देते हैं। 3300 गुना 33.33 अपॉन 100, 0 से 0 कट गई, फिर 33 की गुना हम करेंगे 33.33 में। तो दोस्तों बहुत लेंथी बनता चला जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका क्या करेंगे, इस मेथड को तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, हमें तो आगे निकलना है और बच्चों को पीछे छोड़ के हमें आगे निकलना है, तो कुछ नया तो करना पड़ेगा। और वो नया क्या है, इन परसेंटेज की वैल्यू को अगर हम पे फ्रैक्शन में चेंज करनी आ रही है तो इजीली हम उसका 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। वो कैसे, जैसे 33.33% दे रखा है दोस्तों, हमें पता है किसकी परसेंटेज वैल्यू है, 1/3 की वैल्यू है। तो दोस्तों अगर जैसे 3300, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/3। इससे ये कट गया 11 बार, तो ये आ गया आंसर इजीली 1100। अब बताओ, तो दोस्तों हमें ये मेथड करना है या ये। अगर हम इसे करके चलेंगे तो इजीली हम सबसे आगे चलेंगे। अगर हम इसमें चलेंगे तो दोस्तों ये इतने हम ये एक क्वेश्चन करेंगे, ये 6 क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी चीज़ है फ्रैक्शन की वैल्यू, जो हमें 1 से 15 तक तो याद ही रखनी है। दोस्तों करते तो सभी हैं, बट आप समझ रहे होगे कि ये सब चीज़ तो हम पे आती है, बट सर क्यों समझा रहे हैं। पर दोस्तों ये चीज़ जो है ना, जब हम आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो जब आपको इजीली इनका समझ में आएगा कि हाँ ये हम पे, अगर हमारा 12 सही 1/2 की वैल्यू हमने 1/8 कहाँ से लिखी। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को यूज करेंगे ऐसी ऐसी इनकी वैल्यू को भी हम यूज करते चलेंगे हाथों हाथ। तो दोस्तों अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो चार्ट हो गया हमारा 1 से लेके 15 तक का। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल ले लें, 7200 गुना 11.11% प्लस 8400 गुना कितना ले लें 8.33%। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसे सोल्व करने चलेंगे तो इजीली हो जाएगा ये तो। ठीक है, हम इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, बट अब हम से जो है इजी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी इनकी परसेंटेज की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में निकालनी हम पे आती है तो हम इसे कर सकते हैं। ठीक, वरना दोस्तों अगर हम इसी में इस मेथड से ही करना चलेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। वो पॉइंटों में भी और गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, हमने क्या बताया आपको, 700 इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, मैंने आपको समझाई है कितनी है, 1/9 है। ठीक है, तो इसे लिख दिया हमने 1/9 प्लस 84 गुना 8.33% की वैल्यू कितनी होती है हमारी दोस्तों, 1/12। तो 1/12 आ गया। तो अब इसे सोल्व करेंगे, क्या आगा, 12 7 बार चलेगा 700, या 8 बार चलेगा 800। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 800 प्लस 700 इक्वल टू 1500। तो ये आ गया इसका आंसर।
ठीक है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं इसके जो हम आपको समझाएंगे। ये तो हो गया हमारा चार्ट के थ्रू कि हमारा कोई वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली। दोस्तों बस हमें यही ध्यान देना है। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चनों की तरफ कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ज़्यादातर मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्ज़ाम में आए हुए ही कराऊंगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ये हमारा है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइप के हम आपको इजी से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पे कोई वैल्यू, मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4440 गुना 116 सही 2/3 परसेंटेज। तो दोस्तों मुझे इसका समझाने का सिर्फ एक वो है कि 116 सही 2/3 की वैल्यू आ गई है इसमें। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमने क्या बताया, इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो वो टिपिकल हो जाएगा। तो फिर इसके परसेंटेज हमें सिर्फ क्या करना है, इसको टुकड़ों में करके लिख लें, पार्ट में कर लें से 100 प्लस 16/2/3 100% और प्लस 16 सही 2/3%। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे 100 प्लस 16 से 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे 1 प्लस या 2 प्लस 2/3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 2/3। तो इसी वे में हमने इसे पार्ट में डिवाइड कर लिया कि हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू 1 होती है और 16 सही 2/3 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, जो भी आपको मैंने बताया था 1/6। तो 6 एकन 6 और 1 7/6। तो इजी है। अब हमारा क्या हो जाएगा 4440 गुना 7/6, इससे कट गया 6 सत्ते 42, 2 6 तिया 18, 6 चौक 24, 0। तो 7 0 0, 7 चौक 28 का 8 का कैरी 2, 7 सत्ते 49 और 2 51। तो इजी आंसर आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही हमें कुछ नहीं करना, बस अगर कोई वैल्यू इसमें परसेंटेज की कोई वैल्यू बड़ी भी आ जाती है तो उसे पार्ट में करके अलग अलग करके वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे 2% 200% आ गया है, 216 आ जाता तो यहाँ 200 प्लस 16 आ जाता, तो 200 की कितनी हो जाती वैल्यू 2। तो इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। इजी समझ में आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों इसमें पहले हम आपको इसको एक इजी मेथड बताता हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों जिसका भी, चलो पहले हम x के तरीके से करते हैं। मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, x का 20% कितना होता है हमारा 120। ठीक, x का 20% 120 होता है तो x की वैल्यू हमारे निकल के आ जाएगी 120 गुना कितना 100/20, क्योंकि 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 20/100%, इसका मतलब होता है 1/100। तो 2 छिक्का 12। तो दोस्तों वो वैल्यू आ गई हमारी 600, मतलब वो संख्या हमारी 600 आ चुकी है। ठीक है, अब उसका पूछ रहा है हमसे 600 का 120%, 120/100, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 720। ऑप्शन में है हमारा डी। दोस्तों ये तो हो गया आपको इजी, जो लॉन्ग मेथड होता है जो हमें x मान के चलते हैं। बट हमें जो है स्मार्ट बनना है थोड़ा सा, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस लानी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नया मेथड बता रहा हूँ। अगर हमारा कोई भी संख्या 20% की वैल्यू 120 है, यानी कि 20% की वैल्यू 120 है, 20% की वैल्यू 120 दे दी उसने। ठीक है, किसी संख्या, कोई संख्या है उसका 20% 120 आ गया। अब हमें क्या करना है,
100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा ये मैं आपको बता रहा हूँ। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें हमें ओरिजिनल वैल्यू पता हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसमें 100%, ठीक है, तो हमें इसका ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। एक चीज़ ये हो गया दोस्तों, अगर जिस संख्या का हमें निकालना है, जैसे हमें वैल्यू निकालनी है कितने की, 120% की, तो 20% का 120 कितना है, 20% का कोई संख्या है तो उस संख्या का 20% 120 है। अब हमें उस संख्या का 120% निकालना है, तो मतलब जितना हमें निकालना है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक, उसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसा आएगा। देखो दोस्तों, हमने बताया परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक, और 2 छिक्का 12, कितना आ गया 600। ओरिजिनल संख्या कितनी आई थी हमारी 600, तो यहाँ भी जी निकल के 600 आ गई। अब ऐसे ही से करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 छिक्का 12 आ गया, ठीक, तो ये कितना आ गया 12 छिंग 72, 720। अब बताओ दोस्तों, हमारा ये तो कुछ करना ही नहीं था, हमें सिर्फ इतना ही इस क्वेश्चन को करना था, एक ही स्टेप में इसका आंसर था। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, बट आपको ऐसा ये सब चीज़ लिखनी नहीं है। हमारा क्वेश्चन में सिर्फ पूछा क्या है, इतना पूछा है उसने, ठीक है। हमारा एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको स्टेप टू स्टेप समझाया। अगर किसी संख्या का 20% 120 है तो ठीक है, तो जिस संख्या जितने का हमसे पूछ रहा है उतने की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या निकल आएगी। अगर 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये मेथड। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, यानी कि द रेशो ऑफ 5:4 एक्सप्रेस ए प्रेजेंट इक्वल। तो यानी कि 5:4 को हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हम A:B है, A:B को क्या लिखते आए हम अभी तक, A/B लिख सकते हैं, लिखते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 5:4 को हमें परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज में लिखने के लिए मैंने आपको सबसे शुरू में क्या बताया था, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5/4/100, ठीक है। अब इसे सोल्व कर दो, 25 चौका 100, 4 टाइम आ गया, और 25 चौका 100 यानी कि 25 और 25 पंजे 125। तो ये 125% की हम 5:4 को 125% लिख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 125% होगी। तो दोस्तों अब ऐसे हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, यदि हमारा A का 120% B के 80% के बराबर है, ठीक है, तो हमें B+A/B-A किसके बराबर होगा, यानी कि A 120% ऑफ A इज इक्वल टू 80% ऑफ B, दैट। तो हमें B+A/B-A इज इक्वल टू निकालना है। तो दोस्तों इजी है, कैसे करेंगे इसका सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि A का वैल्यू निकाल लो इसके सीधी। A का कितना बताया उसने, 120%, कितना है B के 80% के बराबर, ठीक है। तो दोस्तों सोल्व करेंगे ऐसे, A/B, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 80/120 आएगा, क्यों B इधर आ गया तो 120 इधर आएगा, ठीक है। इसे सोल्व कर दो, कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2/3।
इससे हमें क्या पता लग गया दोस्तों, ए की वैल्यू पता लग गई कितनी 2 और बी की वैल्यू हमें पता लग गई 3। तो इजीली हम इसे सोल्व करेंगे। क्या b प्लस 1 मतलब 3 + 2 अपॉन 3 - a इक्वल टू कितना हो गया 5/1। तो आंसर कितना आ गया 5, जो ऑप्शन में फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत परसेंटेज के क्वेश्चन, ये बेसिक है। ठीक है, टाइप फर्स्ट हमारा चल रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं बहुत इजी में, आई होप सबको समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे ही हम इजी से हाई लेवल तक पहुंचेंगे दोस्तों, तो आपको पेशेंस बना के रखो। ये हमारा क्वेश्चन आगे बहुत सिंपल में है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल पे को, टाइप 2 के सवाल लेके चलते हैं हमारे, कि वो किस तरीके से होंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम अपना दूसरा टाइप की तरफ। दूसरा टाइप के हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अब पहला वो इजी वे था, अब उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं कि किसी संख्या के 60% में से अगर 60 घटा दें तो परिणाम 60 आता है। ठीक, तो वह संख्या हमें ज्ञात करो। और व्हेन द 60 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60 द नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका सिंपल तरीका है। क्या किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, किसी संख्या में से 60%, किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दें, आंसर कितना आता है 60 आता है। ये क्वेश्चन ने हमसे कहा है, तो हमने कुछ नहीं करा, बस इसे सोल्व कर दो। कितना आ जाएगा x × 60/100, इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 120, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 × 100/60। तो 60 दूनी 120, तो आंसर आ गया हमारा 200। तो वह संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों 200। इजी था, कुछ नहीं करा हमने इसमें, सिंपल है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटा दें तो आंसर 60 आ रहा। इजीली उसे सोल्व करना था इसमें। तो दोस्तों जैसे दूसरी संख्या क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। ठीक है, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडिड टू 80%, ठीक है, तो गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इट सेल्फ देन द नंबर। मतलब किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दें तो वह संख्या वो ही निकल कर आती है जिसका हमने 80% लिया है। ठीक है, तो वह संख्या बताओ कि वो संख्या की मान कितना है। तो दोस्तों अब हमारे इस सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 80%, मान लो 100% है कोई संख्या, ठीक, 100% के 80%, ठीक, में 80 जोड़ दें अगर हम, तो रिजल्ट क्या आता है 100, यानी कि वो ही संख्या निकल के आ जाती है। ये उसने हमसे कहा है। तो दोस्तों अब इसे सोल्व करेंगे। 80 इक्वल टू आ गया हमारा 20%, क्योंकि 100 इधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 80। तो दोस्तों जब हमारे 20% की वैल्यू 80 है, तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है कि वह संख्या बताओ, परिणाम बताओ। तो संख्या हमने क्या ली थी 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 80/20 इंटू 100, 20 चौक 80, 4 × 100 400 आंसर। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 400, यानी कि वह संख्या हमारी क्या थी 400। अगर किसी संख्या में हमारे ये क्वेश्चन ने बताया कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो परिणाम उस संख्या के बराबर आएगा। अगर हम इसका 400 का 80% लें और उसमें 80 जोड़ दें तो 400 ये आएगा इसका आंसर। कहने का मतलब ये था जी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है,
तो उसका मासिक खर्च रुपयों में कितना होगा। ये कह रहा है ए पर्सन हु स्पेंड 66/2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथली एक्सपेंसेस। तो इन रुपीज़ आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी आय का जितनी उसकी इनकम है उस इनकम का 66 से ही 2% खर्च कर देता है, 66 से ही 2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये उसमें बचा लेता है। मतलब जितनी उसकी इनकम है अपनी इनकम का 66% से 2/3% खर्च करके वो 1200 रुपये महीना के बचा लेता है, ठीक है। तो उसका मासिक खर्च कितना है, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि उसने महीने में कितना खर्च कर देता है, ठीक है। तो इसका इजीली है। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हमें 66 से ही 2/3% इस वैल्यू को हमें फ्रैक्शन की वैल्यू में चेंज आना चाहिए। अगर दोस्तों देखो समझाने का मेरा मोटिव सिर्फ ये है, अगर आपने फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आप पे कन्वर्ट करनी नहीं आती तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। कर तो इसे हम लॉन्ग मेथड से देंगे, बट क्या होगा वो पॉइंटों में आंसर आएगा और वो जो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आपको आ सकता इससे। जो अगर हम इसी मेथड से लेके चलेंगे, अगर आप विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू से कन्वर्ट करेंगे तो आपको टिपिकल बन जाएगा और एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता इससे। तो दोस्तों करना सिर्फ यही है कि हमें इसका वैल्यू कन्वर्ट करनी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारे में 66 से ही 2/3% आ गया, हमें इसका पता नहीं है किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों घबराना नहीं, उसमें सिर्फ हमें उसका निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि निकलेगी कैसे। तो दोस्तों जैसे हमने कहा 66 से ही 2/3% है, तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ रखा है 33 से ही आपको 1/, यहाँ देख लो आपको कुछ भी याद नहीं है अगर कि यहाँ आ रही है हमारी वैल्यू 3, डिनोमिनेटर में 3 आ रही है, तो हम एक चीज़ से याद करो 1/3 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है 100/3 और इसका आ जाता है 33 से ही 1/3%, ठीक है। जब हम परसेंट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, आपको सीधा सिंपल है 1/3 है, इसकी परसेंट में वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1/3 गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो हमने जब इसे 100 करा तो इसे कैलकुलेशन करने पर 33 से ही 1/3% आ गया, ठीक है। और दोस्तों आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या, अगर यहाँ 2 है, अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे 1/3, ठीक, तो यहाँ आ गया 200/3 इक्वल टू, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 66 से ही 2/3। तो अब हमें पता चल गया 66 से ही 2/3 की वैल्यू हमारा कितनी आती है दोस्तों 2/3। इजी। ये सिर्फ मैंने क्या बताया, अगर आपको 66 से ही 2/3 का परसेंटेज की वैल्यू याद ही नहीं है तो सिंपल कुछ नहीं करना, डिनोमीटर देखो कि 1/3 आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तुम सब चीज़ छोड़ो कि पहले लेके चलो कि 1/3 का देखते हैं कि कैसे निकलता है, कि कोई वैल्यू किसी की 1/3 इस 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, जब 100 से मल्टीप्लाई करा तो इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक। अगर हम इसमें डबल कर देंगे तो इसका वैल्यू आ गई 66 से 2/3, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली होती है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है ये तो होती है हमारी क्या टोटल वैल्यू, ठीक। ये होता है पार्ट ऑफ परसेंटेज का पार्ट। तो हमारे से क्या कह रहा क्वेश्चन में, हमसे उसने कहा है कि इनकम दी है उसने और एक्सपेंडिचर, ठीक, खर्च उसने कितना करा प्लस सेविंग कितनी थी उसकी, ठीक है। तो दोस्तों हमें इससे क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि 3 टोटल वैल्यू कितनी है, इनकम कितनी आई उसकी, दोस्तों हमारे 3 इनकम है उसकी, ठीक। तो 2 उसने खर्च कर दिया,
जब 3 रुपये उसने कमाए और 2 रुपये उसने खर्च कर दिया तो कितना बचाया उसने? 1 रुपये बचाया। तो सेविंग कितनी करी उसने? 1। बस ये क्वेश्चन इसका यहाँ तक समझने का था। अब उसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो उसने 1200 मासिक बचत करता है, यानी कि 1200 रुपये महीना बचाता है। तो बचत वैल्यू दी है, तो बचत वैल्यू हमारी कितनी है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 1200। ठीक है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू उसने दी है हमारी 1200 रुपीज़। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वो खर्चा पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है कि उसका महीने का खर्चा कितना है। तो हमारा महीने का खर्चा 3 रुपये कमाता है तो 2 रुपये खर्च करता है। तो 2 रुपये की वैल्यू, हाँ 2 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, तो यानी कि 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 2 गुना 1200 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 2400। तो आंसर आ रहा हमारा इसका 2400। तो हम इसका 2400 रुपये वो महीने में खर्च कर देता है। ठीक है, तो 3600 रुपये वो महीने में कमा रहा है, 2400 रुपये खर्च कर रहा है और 1200 रुपये वो अपना बचा रहा है। तो दोस्तों मेरा मोटिव सिर्फ यही था आपको समझाने का। सबसे पहले अगर हमें फ्रैक्शन की वैल्यू, वो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी नहीं आती है तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, वो टिपिकल हो जाएगा। तो इसी से दोस्तों आपसे ज़्यादा विनती यही है कि आपको कन्वर्ट करना आना ही चाहिए, तो आप नहीं तो आप इसका आंसर नहीं गिला सकते। तो दोस्तों जैसे ये सवाल था कि हमने उसने पूछा कि उसका 66 से ही 2/3% वो खर्च करता है। आपको पता नहीं इसकी वैल्यू कितनी है, कितना भाग अपनी इनकम का क्या करा उसने? 2/3 भाग वो खर्च कर रहा है। तो अब हमने टोटल, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है? टोटल, और ऊपर जो होता है वो पार्ट होता है, मतलब जितना वो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो इसी के तरीके से हमने सोल्व कर दिया, इसी से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बताओ कैसी लग रही है? मैं आपको मज़ा आ रहा होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। परसेंटेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैथ का। मैं समझ लो कि अगर आपका परसेंटेज अच्छे से आपने कर लिया तो आपको आगे जितने भी क्वेश्चन टॉपिक आने वाले हैं हमारे, जैसे हमारे CISI रूट के वो उसके हो गए, मिक्सचर एलिगेशन का हो गया, या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के आगे, तो दोस्तों बहुत इजीली उसे सोल्व कर देंगे। वो कैसे कि हमें परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे ये 2 टाइप फिनिश हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइप हम लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ECSP चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।